हेलो भाइयों। तो अभी हम उत्तराखंड में टिहरी रियासत के बारे में जानेंगे, जो कि 1815 में जो 2 दिसंबर 1815 में सुगौली की संधि हुई थी और उसकी पुष्टि 4 दिसंबर 1816 को हुई थी। उसके बाद जो है टिहरी रियासत जो है अंग्रेज़ों ने सुदर्शन शाह को दे दिया था। तो सुदर्शन शाह जो कि उसके बारे में जानेंगे, तो सुदर्शन शाह खोड़बुरा युद्ध के बाद सुदर्शन शाह और हर्षदेव जोशी 12 वर्षों तक भटकते रहे। खोड़बुरा युद्ध जो कि 14 मई 1804 को हुआ था, 14 मई 1804 को हुआ था। तो उसके बाद सुदर्शन शाह और हर्षदेव जोशी दोनों 12 वर्षों तक भटकते रहे 1804 के बाद। इस दौरान ये हरिद्वार के ज्वालापुर में और बरेली में इस एरिया में घूमते रहे और अंग्रेज़ों से तथा भारतीय ईसाइयों, जिसे किरान साहब भी कहते हैं, से मिलते रहे। और ये ऑक्टरलोनी से, आर्कीवाल्ड से, मैटकॉप से, जॉन एडम से, फ्रेजर से, गार्डनर से आदि से मिलते रहे। और 1809 से 1811 के बीच में सुदर्शन शाह बरेली में था। इसी बीच में कैप्टन हेयरसी से मिला सुदर्शन शाह। इसने जो है 3005 रुपये में देहरादून और चंडी क्षेत्र जो है बेच दिया 22 जून 1811 के टाइम में। तो सुदर्शन शाह ने के समय जब अंग्रेज़ अधिकारी फ्राइडन, जिसको फ्रेजर भी कहते हैं, सुदर्शन शाह से मिलने हरिद्वार आया था, जहां आखेड़िया शिकार के समय सुदर्शन ने बाघ से इसको बचाया था। फ्राइडन को जो है सुदर्शन शाह ने बाघ के अटैक से बचाया था। और सुदर्शन ने फ्रेजर के साथ मिलकर मई 1815 में श्रीनगर पर अटैक किया था। श्रीनगर में 1815 में जो अटैक किया था, उसमें फ्रेजर के साथ सुदर्शन शाह भी था। इस समय श्रीनगर में बख्तावर सिंह बसन्यात था। इस समय जो है श्रीनगर में बख्तावर सिंह बसन्यात था। तो कुमाऊं में समझौता होते ही श्रीनगर में अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। कुमाऊं में जैसे समझौता हुआ गोरखाओं के साथ, तो अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था कुमाऊं में। इसी बीच नवंबर 1815 में फ्रेजर ने सुदर्शन को अस्थाई पट्टा दे दिया था। पट्टा मतलब कि क्या कहते हैं, ज़मीन का कुछ हिस्सा, वो इसको दे दिया था। तो 4 मई 1820 को सुदर्शन शाह को स्थायी पट्टा दे दिया, मतलब परमानेंट जो है वो क्षेत्र दे दिया था। तो इसी सनद यानी पट्टा के साथ अंग्रेज़ों ने सुदर्शन को टिहरी का स्थायी राजा माना था। कब माना था? 4 मार्च 1820 को। 4 मार्च 1820 को इसको जो है परमानेंट जो है स्थायी पट्टा दे दिया था टिहरी रियासत वाले क्षेत्र का। और टिहरी रियासत में 28 दिसंबर या 30 दिसंबर भी कहता है 1815 को सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था। उस समय संवत जो है 1872 चल रहा था, क्योंकि विक्रमी संवत के हिसाब से 1815 में आप 57 जोड़ेंगे तो 1872 हो जाएगा। तो उस समय संवत 1815 के टाइम में 1872वां संवत चल रहा था। अभी कुछ इतिहासकार कारण ऐसा भी मानते हैं कि सुदर्शन शाह जो है 7 लाख रुपये, जैसे अंग्रेज़ों ने जो है गोरखाओं से ये क्षेत्र को बचाया था, उत्तराखंड वाले क्षेत्र को। मतलब पहले गोरखाओं का अधिकार था यहाँ, तो अंग्रेज़ों ने जो है गोरखाओं को भगाया था यहाँ से। तो सुदर्शन शाह से जो है कहा था कि मुझे 7 लाख रुपये देना। 7 लाख रुपये सुदर्शन शाह ना देने के कारण अंग्रेज़ों ने श्रीनगर पर अधिकार कर लिया और राजधानी बनने के बाद पूर्व टिहरी अधिकार कर लिया। ठीक हो गया। और जब टिहरी जो है राजधानी बनने से पूर्व, यानी राजधानी कब बना? 28 दिसंबर या 30 दिसंबर 1815 को। 28 दिसंबर ज़्यादा माना जाता है। तो उससे पहले 28 दिसंबर 1815 से पहले टिहरी जो है धुनारो, या फिर जिसको मछुआरा भी कहते हैं, उसकी बस्ती थी। क्योंकि वहाँ पे पानी वाला एरिया ज़्यादा है, वहाँ पे वो भी डैम भी है, टिहरी डैम वहीं पर है, भागीरथी, भिलंगना और घृतगंगा के संगम पर। और इससे टिहरी में सुदर्शन शाह ने टिहरी में एक राजप्रसाद, जिसको कि महल भी कहते हैं,
राजप्रसाद का अर्थ होता है महल। तो सुदर्शन शाह ने टिहरी में ये राजप्रसाद, जिसको पुराना दरबार कहते हैं, 1848 के टाइम पर बनाया था। और 700 रुपये में इसने 30 घर बनाए थे। प्रति व्यक्ति से 3 रुपया प्रति वर्ष किराया लिया था उस घर का। 30 घर बनाए थे, हर घर में परिवार रहता होगा, उनसे 30 रुपये प्रति वर्ष किराया लिया। एक वर्ष में 3 रुपया, ठीक हो गया। ज्योतिषी ने टिहरी की जो है अल्पायु बताया, मतलब उसकी आयु बहुत कम बताई है टिहरी की। और टिहरी की राशि सिंह राशि, ये इम्पोर्टेंट है, टिहरी की सिंह राशि। इसके समय 1820 में, सुदर्शन शाह के समय 6 फरवरी 1820 को मोरक्राफ्ट आया था। कब आया था? 6 फरवरी 1820 को। मोरक्राफ्ट ने सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा। मोरक्राफ्ट ने सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा। इसके समय अंग्रेजों ने, सुदर्शन शाह के समय अंग्रेजों ने 1824 में गढ़वाल में भूमि प्रबंधन कराया, जो कि ट्रेल ने कराया। सुदर्शन शाह के समय अंग्रेजों ने 1824 में टिहरी गढ़वाल में भूमि प्रबंधन करवाया, ट्रेल ने, ठीक हो गया। 1824 के टाइम में ट्रेल था। और इस प्रबंधन में रवाई परगना, जो कि पहले था उत्तरकाशी में, जब प्रबंधन कराया अर्थात नापजोख कराया, तो रवाई परगना उत्तरकाशी का वो टिहरी के क्षेत्र में आता था, तो उसको टिहरी में शामिल किया। कब किया? 1824 में। 1824 में नागपुर परगना जो है टिहरी और ब्रिटिश राज्य के बीच बंटवारा का मेन एरिया था, बॉर्डर सीमा। नागपुर परगना को टिहरी तथा ब्रिटिश राज्य के बीच सीमा बनाया गया, बॉर्डर सीमा, और नागपुर परगना। 26 दिसंबर 1842 टिहरी राज्य में ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कुमाऊं कमिश्नर को सौंपा गया। 26 दिसंबर 1842 को टिहरी राज्य में ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कुमाऊं कमिश्नर को सौंप दिया गया, ठीक हो गया। कब? 26 दिसंबर 1842 को। और अब जो है देहरादून का ब्रिटिश पदाधिकारी टिहरी का ब्रिटिश पदाधिकारी बन गया। 1817 में प्रीतम शाह आया वापस, इसको कि काठमांडू ले गए थे ना, गोरखे काठमांडू ले गए थे इसको पकड़ के, तो 1817 में इसको वापस छोड़ दिया। तो मौलाना ने सुदर्शन को क्या कहा है? खसिया, नृप, सुम और कृपण, ये कहा है मौलाना ने। सुदर्शन ने विश्वेश्वर, उत्तरकाशी के विश्वेश्वर विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। 1857 की क्रांति में इसी सुदर्शन शाह के समय में हुई थी। इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। इससे प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने इसे बिजनौर क्षेत्र दिया था, लेकिन सुदर्शन जो है देहरादून और गढ़वाल वाला क्षेत्र चाहता था। बट 1859 में सुदर्शन शाह की मृत्यु हो गई। सुदर्शन शाह ने जो है सभासार ग्रंथ रचा था, जो कि 7 खंडों में है। उसकी भाषा ब्रज भाषा है। सभासार ग्रंथ की भाषा ब्रज भाषा है। कितने खंडों में? 7 खंडों में। अन्य रचना इसने गोरखवाणी की रचना की, जो गढ़वाली भाषा की थी। सभासार ग्रंथ में स्वयं को कवि सूरत कहा करता था सुदर्शन शाह, और जनता ने सुदर्शन शाह को बुलंदा बदरिश भी कहा, ठीक हो गया। और गांव में सुदर्शन शाह ने कमीण और सयाणों की नियुक्ति की। अपने गांव को 22 भाग में बांटा तथा प्रत्येक भाग में कामदार नियुक्ति किए। सुदर्शन शाह के दरबारी कवि एक कुमुदानंद था, रामदत्त बहुगुणा, कुमुदानंद, रामदत्त बहुगुणा, वासवानंद ज्योतिषी, गुमानी पंथ और अजबराम और ज्वालाराम चैतु माणकू। तो कुमुदानंद जो है सुदर्शन शाह के दरबारी कवि में पहला कुमुदानंद, जिन्हें सुदर्शनोदय काव्य रचा, और रामदत्त बहुगुणा ने प्रद्युम्नोदय काव्य रचा। वासवानंद ज्योतिषी ने प्रश्न सिंधु की रचना की। रामदत्त बहुगुणा ने प्रद्युम्नोदय काव्य, वासवानंद ज्योतिषी ने प्रश्न सिंधु की। गुमानी पंत जो कि पहला कवि माना जाता है कुमाऊं का, इसने मनमत की रचना की। गुमानी का पंत भी था सुदर्शन शाह के दरबार में, ठीक हो गया। और जिसको कि कुमाऊं का पहला कवि माना जाता है। सुदर्शन शाह के दरबार में मनमत भी था, जिसको कि सेकंड कवि माना जाता है कुमाऊं का। सुदर्शन के दरबार में था ये भी, ठीक हो गया। मनमत भी था और गुमानी पंत भी था। और मनमत का अन्य नाम
जो है मनोरथ भी कहते हैं। अजब राम था मोराराम का पुत्र। इन्हें सुदर्शन को दाता, ज्ञाता, सुरमा, मरहत, उदार तथा शशिकार, ज्वालाराम था और चैतु और माणको चित्रकार भी थे। ठीक हो गया भाई लोगों।